समय पहले की बात है। वृंदावन नाम का एक सुंदर गांव था। वहां नन्हे नन्हे बच्चों की हंसी, गायों की रुनझुन और बांसुरी की मधुर धुन हर रोज गूंजा करती थी। इस गांव में रहते थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें सब प्यार से कन्हैया कहते थे। कृष्ण का सबसे अच्छा दोस्त था सुधीर, एक प्यारा, समझदार लेकिन थोड़ा सा डरपोक बच्चा। वो कृष्ण जितना साहसी नहीं था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा था। कृष्ण और सुधीर हर रोज साथ साथ खेलते, गायों को चराने जाते और जंगल में खूब मस्ती करते। कभी कभी कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते। एक दिन दोनों दोस्त जंगल में खेलते खेलते दूर निकल गए। वहां एक छोटी सी नदी थी, जिसके उस पार था आमों का एक बाग। लेकिन नदी के पास सब बच्चों को जाने की मनाही थी, क्योंकि वहां अक्सर एक बड़ा सा सांप दिखाई देता था। धीर ने कहा, कन्हैया, चलो लौट चलते हैं। माँ कहती है वहां सांप कृष्ण है। मुस्कुराए और कहा, अगर डर कर कुछ नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे कि डर सच है या बस कल्पना। कृष्ण ने सुधीर का हाथ पकड़ा और कहा, मैं हूं ना, चलो डर को दोस्त बना लेते हैं। कहते हुए दोनों ने नदी पार करने की ठानी। लेकिन तभी झाड़ियों से फुफकारती आवाज आई। सुधीर डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन कृष्ण डरे नहीं। उन्होंने बांसुरी उठाई और बजाना शुरू किया। बांसुरी की धुन सुनते ही झाड़ी में से एक बड़ा सा सांप बाहर निकला, लेकिन उसका चेहरा शांत था। वह धीरे धीरे रेंगते हुए कृष्ण के पास आया और फिर उनके चरणों में लेट गया। सुधीर हैरान रह गया। ये सांप तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये कालिया है। पहले ये बहुत गुस्सैल था, लेकिन प्यार और संगीत से इसे शांति मिली। अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर कृष्ण ने कालिया से कहा, कालिया, क्या हमें आम के पेड़ से कुछ फल मिल सकते हैं? कालिया ने सिर हिलाया और रास्ता खोल दिया। दोनों दोस्त पेड़ों तक पहुंचे और खूब सारे आम तोड़े। जब दोनों दोस्त लौटे, सुधीर ने कहा, आज मुझे समझ आया कि डर को अगर समझदारी से देखा जाए तो वह कभी कभी दोस्त भी बन सकता है। कृष्ण ने कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो डर में भी साथ खड़ा रहे, लेकिन साथ ही सही रास्ता दिखाए। तुमने आज अपने डर को भी हराया और मेरे साथ भी रहे। गांव में जब दोनों लौटे, सभी बच्चों ने आम खाए, गीत गाए और कृष्ण की बांसुरी पर नाचे। कृष्ण और सुधीर ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उनका बचपन अब और भी मजबूत दोस्ती से भर गया था। गणेश और चीकू की जादुई सवारी। स्वर्गलोक के शांत सुंदर उपवनों में भगवान गणेश अपने प्रिय वाहन मूषक के साथ खेल रहे थे। तभी एक प्यारा नटखट खरगोश वहां आया। उसका नाम था चीकू। चीकू बहुत ही होशियार, तेज दौड़ने वाला और बातों का उस्ताद था। गणेश जी ने चीकू को मुस्कुराते हुए देखा और बोले, अरे चीकू, आज कैसे आना हुआ? चीकू कान हिलाते हुए बोला, गणेश जी, मुझे आपसे दोस्ती करनी है। मैं जानता हूँ कि आप बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। मैं आपके साथ कुछ नया सीखना चाहता हूँ। गणेश जी को चीकू की बात पसंद आई और उन्होंने कहा, ठीक है चीकू, आज से हम दोस्त। चलो, आज तुम्हें एक जादुई सवारी पर ले चलता हूँ। चीकू हैरान था। जादुई सवारी? वो कैसी? गणेश जी मुस्कुराए और अपनी सूंड से आसमान में गोला खींचा। वो गोला धीरे धीरे एक उड़ती हुई आकाश गाड़ी में बदल गया।
गाड़ी चमचमाती थी और उसमें चांद सितारों जैसी रोशनी थी। चीकू उछल पड़ा। वाह, मैं कभी ऐसे नहीं उड़ा। गणेश जी, मूषक और चीकू तीनों उसमें बैठ गए और गाड़ी उड़ चली सीधी धरती की ओर, खासकर बच्चों की दुनिया में। गाड़ी उन्हें एक गांव में ले गई जहां बच्चे उदास बैठे थे। ना कोई हंसी, ना खेल। चीकू ने पूछा, ये बच्चे इतने उदास क्यों हैं? एक बच्चा बोला, यहाँ कोई स्कूल नहीं है, ना किताबें हैं, ना कोई कहानी सुनाता है, हमें कुछ समझ नहीं आता। गणेश जी ने गंभीरता से कहा, ज्ञान की सबसे बड़ी पूजा सेवा है, चलो हम इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं। गणेश जी ने अपनी सूट से एक कमल खींचा, जिससे तुरंत एक छोटा सा सुंदर स्कूल प्रकट हो गया। वहां किताबें थीं, खेल थे और एक जादुई बोर्ड भी जो बच्चों को बोलकर पढ़ाता था। चीकू ने सब बच्चों को इकट्ठा किया और बोला, अब हर दिन हम मिलकर पढ़ेंगे, खेलेंगे और कहानियां सुनेंगे। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गणेश जी ने चीकू और मूषक को आशीर्वाद दिया कि तुम जब चाहे तब अपना रूप बदल सकते हो। तो तुरंत चीकू और मूषक ने अपना रूप को बदल दिया। अगले पड़ाव पर गाड़ी एक जंगल में रुकी। वहां एक बंदर दिखा जो बहुत सारा फल इकट्ठा कर रहा था। चीकू ने पूछा, तुम इतने फल क्यों इकट्ठा कर रहे हो? बंदर बोला, ये सब मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा। गणेश जी ने धीरे से अपनी सूंड से एक जादुई दर्पण सामने रखा। उसमें दिखा कि बंदर के सारे फल सड़ गए हैं क्योंकि उसने उन्हें बांटा नहीं। गणेश जी बोले, लालच से हमेशा हानि होती है, बांटने से खुशी बढ़ती है। बंदर शर्मिंदा हुआ और बोला, अब से मैं सभी जानवरों के साथ बांटूंगा।